गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सब कैसे हैं? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी जर्नी कि मैं यहाँ पे कैसे और कब पहुँची। तो बेसिकली आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ होम मेकर एंड नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर। मैं हैंड पेंटेड साड़ीज़, दुपट्टा, सूट्स, बेसिकली हैंड पेंटेड चीज़ों में मैं हूँ और मैं ये करना पसंद करती हूँ। लेकिन ये मेरी जर्नी ओवरनाइट या मैंने सिर्फ सोचा और अगले दिन करा ऐसे नहीं थी। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एक्चुअली दिस ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड। कोविड एक ऐसा टाइम था जहाँ हम सब बहुत ही निराश, उदास और समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में कहाँ जाना है, आगे क्या है, क्योंकि हम सब उस टाइम पे बहुत डरे हुए और कंफ्यूज थे। मगर साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस और एक ताकत भी मिली हमें उस टाइम पे, क्योंकि सडनली हम सब ने रियलाइज़ किया कि हम बगैर मेड के भी रह सकते हैं, बगैर मेड के भी काम कर सकते हैं और घर का सारा काम मिल बांट के या अकेले हम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें करनी नहीं आती थी, लेकिन हमने करनी सीखी। धीरे धीरे यूट्यूब से या कहीं और से कुछ चीज़ें हमने सीखी, गलतियाँ करी लेकिन सीखी और आगे बढ़े। और एंड तक आके कहीं ना कहीं हर किसी को पता चला कि उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या वो कर सकता है, उसकी काबिलियत क्या है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं अपने स्कूल टाइम में बहुत अच्छे डायग्राम्स बनाती थी और मुझे एक्सीलेंट स्टार या गुड मिलता था। तो एक सिलसिला स्टार्ट हो गया मेरे भाई से कि उसने शुरू किया कि तू मेरा ये डायग्राम बना और मैं तेरा ये काम करूँगा, बार्टर सिस्टम। और वहाँ से स्टार्ट हुआ स्कूल में भी आई बिकेम पॉपुलर कि शी इज़ गुड विद डायग्राम्स एंड ऑल। तो डायग्राम्स बनाना और फिर साथ में कोई एक चीज़ जो आप मुझे दे सको। तो उस टाइम पे हमें कैंटीन के खाने का शौक़ होता था और बार्टर सिस्टम में दिस इज़ व्हाट आई यूज़ टू टेक कि ठीक है, आई विल मेक योर डायग्राम्स, लेकिन बदले में आप मुझे कैंटीन से ये खिलाओगे। आई थिंक उस टाइम पे बर्गर था जो बहुत फेमस हुआ करता था हमारे स्कूल कैंटीन का। उसके बाद कभी नहीं सोचा कि उस हुनर का मुझे कुछ करना है, कुछ करना चाहिए या नहीं। बट कहीं ना कहीं कभी भी कलर्स लेके, कोई कैनवस लेके या कुछ लेके मैं थोड़ा बहुत अपना हाथ मार लेती थी और ठीक भी बनता था। लेकिन कभी लाइफ में कुछ सीरियसली नहीं सोचा, ना लेके मैं आगे चली। बट कोविड के टाइम पे आपके पास समय भी था और नहीं भी था। समय इसलिए था क्योंकि पूरे दिन आप घर में कैद थे और समझ नहीं आ रहा था कि उस समय के साथ क्या किया जाए। और समय था या नहीं था वो इसलिए क्योंकि मेड्स नहीं थी, कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं था, आप सारा काम खुद कर रहे थे। तो एग्जॉस्ट भी होते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लिए अपनी हॉबी या क्रिएटिविटी हर किसी ने उस टाइम पे एक्सप्लोर करी है, मैंने भी। जैसे ही वहाँ पे मुझे मौका मिला कि आपके अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से आप डिलीवरी कर सकते हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, तो मैंने भी कई सारे ऑर्डर प्लेस करे। मैंने ढेर सारे ब्रशेस मंगाए, मैंने कैनवसेस मंगाए। और कैनवस मैंने कोई एक साइज़ का नहीं बनाया। आई थिंक इतने साइज़ से लेके मैंने इतना साइज़, फिर इतना साइज़, फिर इतना साइज़ और इससे बड़ा साइज़, मैंने 2-3 साइज़ मैंने ऑर्डर करे। और वो साइज़ ऑर्डर करने के बाद साथ साथ मैंने कलर्स भी ऑर्डर करे, एक्रेलिक कलर्स। करने के बाद अच्छा लगा। वो जो छोटे वाले कैनवस थे उनको मैंने डेली अपना काम ख़त्म करके और लगता था कि कुछ करा जाए, तो मैं शुरू हो जाती थी अपना ब्रश कलर लेके और मैंने अपना बनाए। एक बनाया, फिर 2, फिर कई सारे हो गए। और मेरी फैमिली या जो मेरे नेबर थे या वो कहीं देख रहे थे या मैं फ़ोटो सर्कुलेट कर रही थी कि दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग ड्यूरिंग कोविड, या आज मैंने घर में ये बनाया। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अप्रिसिएशन, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन कोविड के आते आते सडनली लगा कि अब इतनी सारी पेंटिंग्स बना ली हैं, तो अब क्या, इसका क्या करें, या उन पेंटिंग्स का
आगे क्या करना है। घर में एक कॉर्नर इकट्ठा हो गया जहाँ पे मैंने सारी अपनी पेंटिंग्स मैं लगाती चली गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था। अच्छा तो लग रहा था कि अरे वाह, दिस इज़ व्हाट आई नो, और मैं बनाती जा रही हूँ। उस टाइम पे मैंने जो थीम लिया था या जो मेरा मन था वो सिर्फ फ्लावर्स बनाने का था, और मैंने ढेर सारे हर तरह के फूल मैंने एक्सपेरिमेंट करे उस टाइम पे और मैंने बनाए। समहाउ मैंने दिल्ली में लेडीज़ को देखा कि वो एग्ज़िबिशंस लगाती हैं या कुछ कुछ करती हैं। तो जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ और लोगों ने बाहर आना जाना शुरू किया, तो लोगों को या लेडीज़ को जब मैंने देखा कि दे आर पुटिंग अप सम एग्ज़िबिशन या कुछ लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं, मैं भी एक छोटे लेवल पे एग्ज़िबिशन लगाती हूँ। और वहाँ से मैंने एग्ज़िबिशन लगानी शुरू की। मेरी फ़र्स्ट एग्ज़िबिशन वॉज़ फॉर 2 days। उसको मैं डिज़ास्टर नहीं बोलूँगी, लेकिन जितनी मेरी उम्मीद थी उससे बेहतर ही हुआ। मुझे रिस्पॉन्स भी मिला, मेरे कई सारे पीस भी निकले, क्योंकि मैंने वाटर कलर पेंटिंग्स और कैनवस पेंटिंग्स ये बनाई थी। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट इस बात का था कि जितने भी छोटे कैनवसेस थे या वाटर कलर पेंटिंग्स थी, बेसिकली जो एक्सपेंसिव नहीं थी, वो मेरी सब निकल गई। लेकिन व्हाट अबाउट द बिगर कैनवसेस, जो बड़े कैनवस थे, वो हार्डली ही किसी ने ख़रीदे। 2 दिन में सिर्फ एक मेरी पेंटिंग निकली थी जो बड़ी थी, तो बड़ा मन उदास हुआ। कोई बात नहीं, फिर भी मैंने एक दिन और हिम्मत जुटाई कि नहीं, मैं एक और एग्ज़िबिशन लगाऊंगी, और मैंने 2 days की एग्ज़िबिशन फिर से लगाई। वो एग्ज़िबिशन लगाने के बाद फिर मुझे वही रिस्पांस मिला कि जो भी मेरी कम कीमत की थी या वाटर कलर पेंटिंग्स थी, छोटी पेंटिंग्स थी, वो मेरी सब बिक गई, लेकिन बड़ी पेंटिंग्स नहीं किसी ने खरीदी। उसी टाइम जब मैं अपना सारा सामान वाइंड अप कर रही थी, पैकिंग कर रही थी घर वापस आने के लिए, मन में थोड़ी सी उदासी थी उस टाइम। बट आई मेट वन लेडी, एंड दैट लेडी, शी वॉज़ एन एंजल। आई डोंट नो कौन थी वो, कहाँ से आई थी, क्यों मुझसे मिली, और क्यों मुझे उसने सजेस्ट किया किसी चीज़ के लिए, एंड दैट सजेशन जस्ट चेंज्ड माई लाइफ। शी सेड कि आपका हाथ बहुत साफ़ है, मैंने आपकी पेंटिंग्स देखी हैं, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ। मैंने भी बोला कि हाँ प्लीज़, बिल्कुल आप बताएं। तो शी सेड कि देखो, पेंटिंग्स ख़रीदने के लिए जो, व्हाट शी सेड अंडर कोट्स, कि जो मुझे लगता है पेंटिंग्स ख़रीदने के लिए इंसान काफ़ी सोचता है कि ख़रीदें या नहीं ख़रीदें, लेकिन हर औरत को खूबसूरत लगने का शौक़ है, उसको खूबसूरत दिखना है, उसको अपनी चीज़ें ख़रीदने का मन करता है, और वो ख़रीदती भी है। अगर आप चाहें तो वाई डोंट यू ट्राई ऑन साड़ी, दुपट्टा और सूट्स। आप यही क्रिएटिविटी जो आप फ्लावर्स कैनवस पे बना रहे हैं या आप वाटर कलर पे बना रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको किसी कपड़े पे बनाएं। आई एम श्योर आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने उस लेडी की बात सुन तो ली, और मन ही मन सोचने लगी ये सब कैसे होगा, क्योंकि मैंने तो ये कभी किया ही नहीं था। हाँ, मुझे फ्लावर बनाने आते हैं, लेकिन मुझे साड़ियों पे बनाने नहीं आते, और मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है। पर पूरी रात मैं सो नहीं पाई, क्योंकि मेरे मन में यही उथल पुथल चल रही थी कि बात तो सही बोली है, शुड आई ट्राई, या मैं बेकार में इधर से हट के मैं बस भटक रही हूँ। और कहीं ना कहीं अगले ही दिन मैंने अमेज़ॉन से फिर से कलर्स और ब्रशेस ऑर्डर करे। मैं मार्केट गई और मैंने कुछ जॉर्जेट और ऑर्गेन्जा की साड़ी खरीदी। ज़्यादा नहीं, मैंने 2 ऑर्गेन्जा और 2 जॉर्जेट की प्लेन वाइट साड़ियाँ खरीदी। ये 4 साड़ी लेके मैं घर वापस आई, ये सोच के कि अच्छा ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। नहीं कुछ समझ आया तो जो भी बनेगा उनमें से एक मैं अपनी मदर को दे दूँगी, एक किसी रिलेटिव को दे दूँगी, और ऐसे करके एक अपने पास रख लूँगी, और इस तरह से मेरी वो साड़ियाँ यूज़ हो जाएंगी। एंड आई स्टार्टेड डूइंग। जब मैंने किया तो मुझे खुद भी नहीं समझ आया। हाँ, पहली चीज़ बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट जब मैंने बनाना शुरू किया, जब फाइनल हो गई वो साड़ी, उसको देख के बहुत अच्छा लगा कि अरे ये तो वाकई बड़ी सुंदर लग रही है। बट
क्या इज़ दिस द वे टू मेक अ साड़ी? I was not sure. And I gifted that sari to my mother. That was organza साड़ी जिस पे मैंने बोगनविला फ्लावर्स बनाए थे पिंक कलर के. मैंने काफ़ी वो फ़ोटोज़ शेयर करे हैं अपने चैनल पे. अगर आप में से जो पुराने हैं सब्सक्राइबर्स जिन्होंने देखा हो, आई एम श्योर वो रिलेट कर पाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ. वो वाली फ़र्स्ट साड़ी थी जो मेरी माँ को मैंने गिफ्ट करी, और उसको पहन के वो अपनी सोशल गैदरिंग में गई एंड इट वाज अ हिट. वहीं से उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा ऐसे ऐसे मैंने तुम्हारी साड़ी पहनी थी, ये फ़ोटोज़ मैं तुम्हें शेयर कर रही हूँ और तुम्हारी ये साड़ी सबको बहुत अच्छी लगी. आई डोंट नो, वो उनका कहना और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही लेवल पे पहुँच गया. उस कॉन्फिडेंस का मुझे लगा जैसे मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया और अब तो मैं पता नहीं क्या कर लूँगी. वो चारों साड़ियाँ कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा मार्केट गई और अब मैं 10 और साड़ियाँ ले आई. अब वो 10 साड़ियाँ मैं लेके आई जिसमें मैंने कुछ ऐसे करा कि कुछ शिफॉन, कुछ जॉर्जेट, कुछ क्रेप और ऑर्गेन्जा, ऐसे 2-2, ज़्यादा नहीं, मैंने बना डाली. और वो बनाने के बाद सडनली दिवाली भी उस टाइम पे आ रही थी एंड आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम unknown, मतलब I just met that lady once. She gave me a call और उन्होंने कहा कि दिवाली मेला में मैं एग्जीबिशन लगाया, मैंने अप्लाई किया था 4 डेज़ का, लेकिन इंस्टेड ऑफ 4 डेज़ मैं सिर्फ 2 डेज़ लगा रही हूँ. कि आर यू इंटरेस्टेड वो 2 दिन लगाने के लिए, क्योंकि वो 2 दिन मैं कहीं और लगाना चाहती हूँ. आई वॉज क्लूलेस, मुझे नहीं समझ आया मैं क्या बोलूँ, बट माई यंगर सन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और उसने इशारों में मुझे एकदम से बोला कि यस यस करो, एंड आई सेड यस टू हर. मैंने कह के फ़ोन रख तो दिया, बट आई वॉज रियली कन्फ्यूज़ और थोड़ी डरी हुई भी थी. और मैंने उसको बोला कि मैंने यस तो बोल दिया, बट हाउ विल वी डू, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है. ही सेड आई विल बी देयर विद यू मम्मा, हम दोनों मिलके कर लेंगे, डोंट वरी, फर्स्ट एक्सपीरियंस सभी का ऐसा होता है, और क्यों नहीं हम जाके देखेंगे कि लोग कैसे करते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो हम लर्न तो करेंगे. एंड सीरियसली उसकी बात सुन के मैंने अपनी सारी साड़ियाँ अच्छे से मैंने तैयार की, उनको फॉल पीको जो करना था वो करा. और उस टाइम पे मुझे याद है मार्केट जाके मैं स्टैंड लेके आई थी जिस पे मैं अपनी साड़ियाँ डिस्प्ले करूँगी, और हैंगर्स लेके आई. दैट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. नहीं समझ आया कि क्या यही प्रोसीजर है, क्या ऐसे ही सभी ऐसे करते हैं. मैंने किया, फिर छोटी छोटी चीज़ों पे, डिटेल्स पे हमने ध्यान दिया कि अगर कोई ऑर्डर प्लेस करेगा तो हम पैक कैसे करके देंगे, या टैग कैसे होना चाहिए, हमें प्राइजेज़ याद रहेंगी क्या. ये सब करते हुए हम एक मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को लेके हम उस दिवाली मेले में गए. एंड यू वोंट बिलीव, मैं सिर्फ एक साड़ी मेरी घर वापस आई थी, बाकी मेरी सारी साड़ियाँ निकल गई. मेरी शायद उस टाइम पे मैंने प्राइस भी ज़्यादा नहीं की थी, बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एग्ज़िबिशन, साड़ी की फर्स्ट एग्ज़िबिशन थी. आई थिंक मैंने उतना प्रॉफिट भी नहीं उसमें देखा था. मुझे बस ये लगा कि जितना मैंने किया है काम उसका मुझे पैसा मिल जाए, एंड दैट्स इट. तो हाथों हाथ मेरी वो सारी साड़ियाँ निकल गई, एंड दैट गेव मी इमेंस हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस. मुझे लगा यार जो मैं बना रही हूँ वो तो लोगों को पसंद आ रहा है, और मैं और मेरा बेटा, हम लोगों ने रियली वी एन्जॉयड अ लॉट. मतलब वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई. और उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते. आई स्टार्टेड गेटिंग ऑर्डर्स, मुझे पर्सनल ऑर्डर्स भी मिलने लगे, मुझे एग्ज़िबिशन भी लगाने में मज़ा आने लगा. और ऐसे करते करते मैंने काफ़ी साड़ियाँ बनाई. समहाउ अभी क्योंकि मेरे आई हैव 2 बॉयज़ और मेरे दोनों बच्चे टीनेज उसमें हैं, एंड काफ़ी क्रूशल टाइम है, उनके एग्ज़ाम्स वगैरह सब कुछ चल रहा है. आई वांट देम टू सेटल डाउन कहीं अपना. जैसे ही वो कहीं सेट होंगे आई थिंक आई विल बी फ्री. उसके बाद शायद मैं फुल फोकस उस पर कर पाऊँ. अभी उतना फोकस नहीं कर पा रही, बिकॉज़ बीइंग अ मदर मुझे लगता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर से पहले मैं एक माँ हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे लाइफ में कहीं रिग्रेट नहीं हो कि उस टाइम पे मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत थी, उस अटेंशन की ज़रूरत थी, और मैंने वो नहीं दी. So I want to give full attention to my children right now. Hopefully in
इन जस्ट दीज 2 years आई विल बी फ्री, आई विल बी टोटली फ्री। तो ये 2 साल के बाद मैं फुल्ली फोकस कर पाऊँगी कि मुझे क्या करना है, क्या कैसे करना है, कहाँ एग्जीबिशंस लगानी है, या लाइफ में आगे कहाँ जाना है। तो ये थी मेरी एक छोटी सी जर्नी, कैसे मैंने एक माँ या घर संभालते संभालते पेंटिंग्स पे आई, और पेंटिंग से मैं साड़ियाँ बनाने लगी, और साड़ी बनाने के बाद एक बिज़नेस में कन्वर्ट हो गया। सो मैं हर उस लेडी को ये कहना चाहती हूँ जो घर पे है, वो कभी भी अपना दिल छोटा नहीं करे, कभी ये ना फील करे कि मैं घर पे क्या कर रही हूँ या मुझे ये नहीं आता। प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। हम सब किसी ना किसी खूबी के साथ पैदा हुए हैं, हम सब में कोई ना कोई टैलेंट है, सिर्फ हम देख नहीं पाते हैं, या कई बार हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या खूबी है। अपनी उस खूबी को पहचानिए और उसको आगे लेके जाइए। कोई भी आपकी हॉबी है वो छोटी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समय चाहती है वो, और थोड़ा सा आपका प्यार। जब आप अपना प्यार और समय अपनी उस हॉबी, उस पैशन को देंगे, आई एम श्योर वो लाइफ में आगे लेके ज़रूर जाएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहती हैं या सिर्फ अपने शौक़ के लिए करना चाहती हैं, दैट इज़ एंटायरली अप टू यू। बट आप ये सब कर सकती हैं। जैसे मुझे लगता है अगर मैं कर सकती हूँ तो आप हर कोई कर सकता है, क्यों नहीं। और बहुत सारी टाइम बहुत जगह पे मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, या यहाँ शायद बस फुल स्टॉप। बट बिलीव मी, आई थिंक ये सब मैंने सोचा, लेकिन सोचने के साथ साथ इट वॉज माई सन, बोथ माई बॉयज़, स्पेशली मेरे छोटा वाला मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मम्मा यू कैन डू इट, ही पुशेज़ मी। जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अकेली हो गई हूँ या मैं नहीं कर पाऊँगी, या शायद इट डज़न्ट लुक नाइस, तो कहते हैं नहीं, वाई इट डज़न्ट लुक नाइस, आई एम देयर विद यू, आई विल सिट विद यू एंड वी बोथ विल बी देयर एंड यू कैन डू इट। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जब मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन थी, आई वॉज फीलिंग के अकेले कितनी स्टूपिड लगूंगी ना मैं एग्जीबिशन में, मुझे नहीं पता टाइम कैसे पास करूँगी। एंड ही सेड मी वन थिंग, डू यू थिंक मम्मा आपको टाइम मिलेगा एग्जीबिशन में? क्या पता इतने लोग आ जाएं कि आपको टाइम ही ना मिले। एंड येस इट हैपन। बड़ा अच्छा लगा उस दिन उसकी वो बात सुन के। आज भी जब मैं एग्जीबिशन लगाने जाती हूँ, आई ऑलवेज आस्क हिम कि मेरी एग्जीबिशन कैसे जाएगी, एंड आई बिलीव कि उसके मुंह से जो निकलता है वो होता है। मम्मा देखना ये सुपर हिट जाएगी, मम्मा ये बहुत अच्छी जाएगी, मम्मा जब आप आओगे ना तो देखना बहुत खुश होकर आओगे, आपकी इतनी हो जाएगी सेल। एंड दैट्स हाउ यू गो अहेड इन लाइफ। अपने आप को कहीं मत रोको, कभी मत सोचो कि दिस इज़ नॉट माई एज। आई एम इन माई 40s एंड बिलीव मी, इससे पहले मैंने सिर्फ अपने बच्चे पाले हैं, मैंने अपने हस्बैंड को देखा है, मैंने अपने घर को देखा है। इसके अलावा ना ही मैंने फ्रेंड्स बनाए और ना ही मैंने लाइफ में और कुछ किया, एक्सेप्ट माई होम, माई फैमिली। पर इस टाइम पे सडनली मुझे लगा हस्बैंड इज़ बिजी इन हिज ऑफिस, माई 2 बॉयज़ दे हैव ग्रोन अप। अभी उनको वो नहीं चाहिए कि मैं उनको छोटी छोटी बातों में या गोदी में ले रखा है मैंने उन्हें, या उनको हर छोटी ज़रूरत की छोटी चीज़ में मम्मा की ज़रूरत है। सडनली आई फेल्ट मेरे पास टाइम है और मैं कर सकती हूँ। तो कोई एज लिमिट नहीं है आपकी। अगर मैं 40s की मैं अपनी लाइफ में आगे के बारे में सोच सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। तो प्लीज़ गो अहेड, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करें। मेरे YouTube चैनल पे मैंने बहुत इजी तरीके से आप फ्लावर्स कैसे बना सकते हैं, साड़ी कहाँ से ख़रीद सकते हैं, कैसे ख़रीद सकते हैं, साड़ी में डिज़ाइन कहाँ से शुरू करें, कहाँ नहीं, मैंने हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। प्लीज़ गो अहेड, चेक करें और प्लीज़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर मेरी इस स्टोरी से, मेरी इस जर्नी से क्या आपको कोई मोटिवेशन मिला, क्या मैं आपको हेल्प कर पाई आपकी जर्नी में, आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाने में। मुझे बताइएगा ज़रूर, खुशी होगी मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।